हेलो दोस्तों, तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वॉन्गलिंग ज़ाओरू को लेकर दूसरे प्लेनेट पर आ चुका था, क्योंकि वॉन्गलिंग को ये बात अच्छे से मालूम थी कि ली युआनफेंग और साथ ही साथ ट्रोल एंसेस्टर की जान लेने के बाद कुछ लोग जरूर वॉन्गलिंग के पीछे आएंगे। मगर अभी के लिए वॉन्गलिंग के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम मिस ली मुआन की जान बचाना था, जिसकी सोल ज़ाओरू की बॉडी के अंदर मौजूद है। शुरू में तो वॉन्गलिंग को लग रहा था कि ज़ाओरू ही मिस ली मुआन है, सिर्फ उसके पास उसकी मेमोरीज और पावर्स नहीं है जो कि 18 साल के बाद उसे मिल जाएगी। मगर धीरे धीरे जैसे ही ज़ाओरू बड़ी होती जा रही थी, उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर एक दूसरी सोल है और वो इसके बारे में वॉन्गलिंग को भी बता चुकी। जो सुनकर तो वॉन्गलिंग शॉक हो गया था। उसे अब सब कुछ समझ आ गया कि जब उसने मिस ली मुआन की सोल को यहाँ ज़ाओरू की बॉडी में डाला था, तब तक ज़ाओरू की सोल भी उसकी बॉडी में आ चुकी थी और अब के टाइम पर एक ही बॉडी में दो कॉन्शियसनेस है। जैसे जैसे मिस ली मुआन की सोल स्ट्रॉन्ग होगी, वो ज़ाओरू की सोल को डिवोर कर सकती है। इसी बात को लेकर ज़ाओरू और वॉन्गलिंग परेशान हो रहा था। वॉन्गलिंग ने भी ज़ाओरू को मिस ली मुआन के बारे में सब कुछ बता दिया। एक तरफ ज़ाओरू है जिससे वॉन्गलिंग ने खुद अपने बच्चों की तरह पाला और दूसरी तरफ है मिस ली मुआन जिससे वॉन्गलिंग बेइंतहा प्यार करता है। वॉन्गलिंग किसी की भी कुर्बानी नहीं देना चाहता था, इसलिए वॉन्गलिंग ने ज़ाओरू से वादा किया कि जब मिस ली मुआन तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लेगी तो तुम्हारी सोल डीप स्लीप में चली जाएगी और कुछ अरसे बाद जब ये सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक दूसरी बेहतरीन बॉडी ढूंढ लूंगा। ज़ाओरू भी अपने अंकल वॉन्गलिंग के साथ एग्री हो गई थी और आखिरकार हम देखते हैं कि मिस ली मुआन यहाँ जाग जाती है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार फिर से आसमान ने बदलना शुरू कर दिया था। मिस ली मुआन जो कि आसमान की तरफ देखते हुए वॉन्गलिंग से कहती है कि आखिर ये हेवन दोबारा वापस क्यों आ चुका है। वॉन्गलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है, इससे मैं देख लूंगा। और ये कहते ही वॉन्गलिंग गुस्से के साथ यहाँ खड़ा हो गया। वॉन्गलिंग देखता है कि आसमान से एक हेवनली हैंड तेजी से नीचे की तरफ आ रहा था और चूंकि वॉन्गलिंग को याद है कि पिछली बार कोई भी प्रोटेक्शन बैरियर इसे ब्लॉक नहीं कर पाया, तो इसलिए इस बार वॉन्गलिंग गुस्सा होते ही शुरू में ही अपने फॉरबिडन फ्लैग की पावर एक्टिवेट कर लेता है, जिसके अंदर से स्पिरिचुअल ड्रैगन्स निकलते हुए स्पिरिचुअल हैंड से टकरा गए। मगर अभी तक इस स्पिरिचुअल हैंड को ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तभी अचानक हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से वॉन्गलिंग की मेन एंशिएंट गॉड बॉडी तेजी से बाहर आ गई, जो कि बहुत ही तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए यहाँ जोरदार मुक्की का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल हैंड पर हमला करते उसे फौरन से शैटर कर चुका। मगर इस बार हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हेवन भी पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। इस बार वो एक के बजाय दो स्पिरिचुअल हैंड्स को फौरन तेजी से नीचे की तरफ भेजने लगा है। वॉन्गलिंग दूसरी तरफ ये देखकर गुस्सा होते हुए कहता है कि इस बार भी चाहे जो मर्जी हो जाए तुम मिस ली मुआन को लेकर नहीं जा सकते। जो कहते ही वॉन्गलिंग फौरन से हवा में फ्लोट करके यहाँ अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को बाहर की तरफ निकालने लगा। एक तरफ के स्पिरिचुअल हैंड के साथ तो एंशिएंट गॉड मेन बॉडी फाइट कर रही थी और वो अपने पंचेस का इस्तेमाल करते हुए स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय भी कर देती है, जबकि दूसरे स्पिरिचुअल हैंड के साथ यहाँ वॉन्गलिंग अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल की पावर का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा था और इसी स्क्रोल के एक बड़े से ब्लास्ट के साथ वो स्पिरिचुअल हैंड तबाह हो गया। साथ ही साथ वॉन्गलिंग भी उसकी इफेक्ट के कारण पीछे की तरफ धकेला जाता है। यहाँ पर ये सब होता हुआ देखकर अचानक बादलों में से एक ऊंची आवाज सुनाई दी, जो कि कह रहा था कि मैं हेवन के रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हेवन के खिलाफ जाने की। यहाँ पर हम लोगों को बादलों में दो बड़ी बड़ी आंखें देखने को मिलती है, जो कि काफी जरा खतरनाक दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक आर्टिफैक्ट ट्रेजर भी समन हो गया और इस आर्टिफैक्ट का ऑरा बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, जिसकी वजह से आसपास की स्पेस में क्रैक पड़ने लगे थे। साथ ही साथ यहाँ पर वॉन्गलिंग को बहुत सारी रेड कलर की तारे देखने को मिलती है, जो कि हर एक जिंदा चीज से जुड़ी हुई थी। वॉन्गलिंग उस आर्टिफैक्ट को देखते ही उसकी पावर्स को समझ गया था कि ये तो रीइंकार्नेशन डिस्क है, क्योंकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि हेवन ने उन्हें रेड कलर के स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वॉन्गलिंग उसकी मेन बॉडी और साथ ही साथ ज़ाओरू को जकड़ लिया, जिसकी बॉडी से धीरे धीरे करके हेवन यहाँ पर मिस ली मुआन की सोल को निकालने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो मिस ली मुआन की सोल को यहाँ से अपने साथ लेकर जा सके। जो देखकर तो वॉन्गलिंग काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन उसकी क्लोन बॉडी खुद को छुड़वा नहीं पा रही। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग के एंशिएंट गॉड मेन बॉडी अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ खुद को आजाद करवा देती है, क्योंकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। और इसके बाद वो तेजी से बढ़ते हुए फौरन अपनी क्लोन बॉडी के साथ जाकर फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर चुका, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग की ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। वो अपने फ्यूजन गॉड फॉर्म में आ गया, जिसके बाद वो उन सारे के सारे रेड स्ट्रिंग्स को तोड़ते हुए तेजी से मिस ज़ाओरू की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ पर वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मिस ली मुआन की सोल को वापस से ज़ाओरू की बॉडी में डाल देता है। साथ ही साथ वॉन्गलिंग ने फौरन से वहाँ पर एक तरह की फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके अंदर मिस ली मुआन सेफ थी और हेवन उसके पास नहीं पहुँच सकता। लेकिन दूसरी तरफ मिस ली मुआन को तो वॉन्गलिंग की फिक्र हो रही थी। वॉन्गलिंग ऊंची आवाज में मिस ली मुआन से कहता है कि बस तुम इस फॉर्मेशन के अंदर रहना, बाहर आने की कोई जरूरत नहीं। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवन तो कई सारे रेड स्ट्रिंग्स इकट्ठा करके मिस ली मुआन की तरफ बढ़ने ही वाला था।
ये देखकर वॉन्गलिंग गुस्सा होते हुए फौरन से अपना पंच रेडी करके तेजी से बढ़ते हुए उन रेड स्ट्रिंग से जाकर टकरा गया। साथ ही साथ वो उन सारे के सारे रेड स्ट्रिंग्स को ब्लॉक करते हुए यहाँ ऊंची आवाज में कहता है कि हेमन, तुम्हारा ओपिनियन मैं हूँ, वो लड़की नहीं, तुम मुझसे मुकाबला करो। ये सुनकर हेमन की तरफ से भी आवाज आती है कि लड़के, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। ये कहते हुए हेमन ने अपनी स्ट्रिंग्स की तादाद और भी ज्यादा कर दी, जिसके प्रेशर से वॉन्गलिंग तेजी के साथ जमीन से जा लगा। मगर वॉन्गलिंग अभी भी हार नहीं मान रहा था। वो अपनी पावर्स के इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि हेमन ने अपने स्ट्रिंग्स की तादाद 4 गुना और ज्यादा कर दी, जो कि वॉन्गलिंग के प्रोटेक्टिव बैरियर को तोड़ देती है। और हम देखते हैं कि वो सारे के सारे स्ट्रिंग वॉन्गलिंग की बॉडी के आर पार हो गए। वॉन्गलिंग काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। साथ ही साथ वो रेड कलर के स्ट्रिंग्स में घिर चुका है। यहाँ पर वॉन्गलिंग गुस्सा होते हुए कह रहा था कि मैं पूरी तरीके से एक्सपोज होकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जबकि तुम कायरो की तरह छुपे हुए हो। मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि तुम हेमन के रास्ते को रिप्रेजेंट करते हो। फिलहाल तुम जी रहे हो, लेकिन तुम्हारी मौत भी हो सकती है। और ये कहते ही वॉन्गलिंग गुस्से के साथ अपने लाइफ एंड डेथ इनकार्नेशन की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए साथ ही साथ अपने बड़े से जायंट डिवाइन फॉर्म को समन कर लेता है। जो करने के बाद वॉन्गलिंग कह रहा था कि हेवनली मैसेंजर, तुम्हें मेरे सामने आना होगा। और ये कहती हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग का डिवाइन फॉर्म फौरन से उस स्पिरिचुअल हैंड को जकड़कर नीचे की तरफ खींच चुका, जिसके साथ ही हम लोग बादलों के अंदर से हेवन मैसेंजर को बाहर की तरफ आता हुआ देखते हैं। वॉन्गलिंग उस हेवन मैसेंजर को देखकर सरप्राइज रह गया, क्योंकि उस हेवन मैसेंजर की बॉडी पर भी वॉन्गलिंग के एंशिएंट गॉड मेन बॉडी की तरफ मार्क्स बने हुए थे, जिसे देखकर वॉन्गलिंग को समझ आ जाता है कि ये भी एक एंशिएंट गॉड है। मगर उसकी पावर ज्यादा खतरनाक थी। वो वॉन्गलिंग पर अटैक करते उसे पीछे की तरफ धकेल देता है और अब वॉन्गलिंग के वो आमने सामने आकर खड़ा हो चुका था। असल में ये एक 8 स्टार एंशिएंट गॉड है, जबकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग की पावर तो अभी तक सिर्फ 3 स्टार एंशिएंट गॉड की है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग हार मानने वालों में से नहीं था, बल्कि वो कह रहा था कि अच्छा तो ये है हेवनली मैसेंजर। साथ ही साथ वॉन्गलिंग के डिवाइन फॉर्म ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी थी। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट चल रही है, जिसमें दोनों ही बराबर की एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग नीचे एक स्पेल को परफॉर्म कर रहा था। और अचानक ही वो खुद को इन रेड स्ट्रिंग से आजाद कराते हुए तेजी से हवा में आकर फौरन अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर भी एक्टिवेट करके अपने डिवाइन फॉर्म के साथ मर्ज कर देता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग के डिवाइन फॉर्म ने कुछ स्पिरिचुअल ड्रैगन्स अटैक फौरन से सामने की तरफ मौजूद हेवनली मैसेंजर पर चल दिए थे। बेशक हेवनली मैसेंजर उन अटैक्स को तो ब्लॉक कर चुका, लेकिन अब वो पूरी तरीके से सरप्राइज हो गया था। वो वॉन्गलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मेरे एंशिएंट गॉड क्लैन के नहीं लग रहे, तो आखिर तुम हो कौन? क्योंकि यहाँ पर वॉन्गलिंग के पास एंशिएंट गॉड की पावर होने के साथ साथ नॉर्मल कल्टिवेटर्स की भी पावर्स थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग तो पूरी तरीके से एटीट्यूड में था। वो उस हेवनली मैसेंजर से कहता है कि भाड़ में जाओ, जो सुनकर तो उस हेवनली मैसेंजर को काफी सारा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी एनर्जी इकट्ठा करते हुए यहाँ वॉन्गलिंग से कहता है कि बेवकूफ, तुम मेरे सामने एक चूंटी जैसे हो और मैं एक दरख्त की तरह। तुम चूंटी होकर मुझ जैसे दरख्त को नहीं हिला सकते। जो सब कहते हुए हेवनली मैसेंजर ने एक बार फिर से अपनी रीइंकार्नेशन पावर एक्टिवेट कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला करना चाहता था। जो देखकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग भी फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि हर एक दरख्त की जड़ें होती है, जिससे वो पानी को खींच पाए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी रीइंकार्नेशन की पावर हेवन और अर्थ से मिलती है, लेकिन इस रीइंकार्नेशन पावर की भी तो कोई ना कोई लिमिट होगी। यहाँ पर ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग ने अपने स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हुए कई सारी रीइंकार्नेशन पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था। जो सुनकर दूसरी तरफ हेवनली मैसेंजर वॉन्गलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें मालूम हो भी गया तब भी इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी रीइंकार्नेशन पावर को तुम फुली एब्सॉर्ब कभी नहीं कर पाओगे। और ये कहते उसने एक साथ बहुत ही खतरनाक रीइंकार्नेशन पावर से वॉन्गलिंग पर हमला कर दिया, जिससे वही हुआ कि वॉन्गलिंग का स्क्रॉल अब और सारा एनर्जी को एब्सॉर्ब नहीं कर पाता और वो पीछे की तरफ धकेला जाता है। वॉन्गलिंग को यहाँ हेवनली मैसेंजर की इस रीइंकार्नेशन पावर का सामना करने की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मिस लिंगुआन भी वॉन्गलिंग को तकलीफ में तड़पता हुआ देख रही है और उससे वॉन्गलिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग के डिवाइन फॉर्म भी टूट गया, जिसकी पावर वो वापस से एब्सॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो गुस्सा होते हुए अपने पंच को रेडी करके दोबारा से हेवनली मैसेंजर की तरफ बढ़ने लगा, जिससे वॉन्गलिंग एक जोरदार पंच करता है। इसके साथ हम देखते हैं कि उस हेवनली मैसेंजर का भी डिवाइन फॉर्म टूट गया और वो भी वॉन्गलिंग के साइज का हो जाता है। मगर वो अभी भी अपने आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते वॉन्गलिंग के पंच को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग के पंच की वजह से स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल ओपन हो गया, जिसके साथ ही ये दोनों वर्ल्ड के अंदर धकेले जाते हैं। वर्ल्ड के अंदर आते हुए हेवनली मैसेंजर गुस्सा होते हुए कह रहा था कि बेवकूफ इंसान, लगता है कि तुम इस तरह से नहीं मानोगे, तुम भी मरना चाहते हो। और ये कहते उसने भी अपने पंचेस से वॉन्गलिंग पर काउंटर अटैक्स करना शुरू कर दिए। इन दोनों के दरमियान ही जबरदस्त फाइट हो रही थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर हेवनली मैसेंजर की स्ट्रेंथ वॉन्गलिंग से ज्यादा है, इसलिए वॉन्गलिंग बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। मगर वो अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और हम देखते हैं कि ये दोनों इसी तरह लगातार एक दूसरे से टकराते रहे। इन दोनों के पंचेस के टकराने की वजह से हम देखते हैं कि आसमान में काफी बड़े बड़े स्पेस टाइम क्रैक पोर्टल
ओपन हो रहे थे जो सब मिस लीमुआन भी देख रही थी। तभी अचानक वांगलिंग और हेवनली मैसेंजर भी फाइट करते करते उन पोर्टल से निकलकर बाहर आ गए। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग की कंडीशन काफी जरा खराब दिखाई दे रही थी, क्योंकि हेवनली मैसेंजर कल्टीवेशन लेवल और साथ ही साथ स्ट्रेंथ में वांगलिंग से काफी जरा स्ट्रॉन्ग था। बेशक वांगलिंग उसका बराबरी से मुकाबला करने की कोशिश तो कर रहा था, मगर फिर भी हर एक अटैक की वजह से जितनी चोट वांगलिंग को लग रही थी उतनी हेवनली मैसेंजर को नहीं लग रही। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेवनली मैसेंजर और वांगलिंग दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पावरफुल हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हेवनली मैसेंजर तो पीछे चट्टानों से जा लगा, जबकि दूसरी तरफ वांगलिंग भी चट्टानों से टकराते हुए सीधा जमीन पर आ जाता है। यहाँ नीचे आते हुए हम देखते हैं कि वांगलिंग के मुंह से और उसकी बॉडी से खून बह रहा था। मिस लीमुआन भी वांगलिंग की ये कंडीशन देखकर काफी जरा परेशान हो गई थी, लेकिन चूंकि हेवनली मैसेंजर अभी तक हारा नहीं और वो हवा में फ्लोट करते हुए अपने वेपन को निकालकर वांगलिंग पर दोबारा से अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था, तो इसलिए वांगलिंग भी उसका मुकाबला करने के लिए अपने सेलेस्टियल सोर्ड को बाहर निकाल लेता है। बेशक मिस लीमुआन चिल्ला कर कह रही थी कि प्लीज वांगलिंग रुक जाओ, तुम मुझसे और ज्यादा फाइट मत करो, लेकिन ये सुनकर वांगलिंग मुस्कुराते हुए बहुत ही प्यार से मिस लीमुआन की तरफ देखता है। साथ ही साथ वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसकी शील्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका, जो करने के साथ ही वांगलिंग तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए फौरन यहाँ हेवनली मैसेंजर के साथ दोबारा से भिड़ना शुरू कर देता है। वांगलिंग को इस तरह बिना रुके लगातार फाइट करते हुए देखकर मिस लीमुआन को काफी सारा बुरा लग रहा था। वो रोते हुए कह रही थी कि प्लीज वांगलिंग रुक जाओ, अगर तुम इसी तरह से लड़ते रहे तो तुम भी मारे जाओगे। ये सब कहते हुए मिस लीमुआन की आंखों से आंसू आ रहे थे। अचानक से हम देखते हैं कि मिस लीमुआन ने फैसला कर लिया। वो बैठकर कुछ हैंड साइंस बनाते हुए यहाँ अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लगी। साथ ही साथ वो वांगलिंग को फाइट करता हुआ देख रही थी। मिस लीमुआन कहती है कि वांगलिंग, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में मालूम था कि तुम कितनी सारी तकलीफों से गुजरे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहना चाहती थी, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख पाती थी कि तुम कितनी ज्यादा तकलीफ में हो। तुम्हें तकलीफों और दर्द ने बड़ा किया, तुम नफरत और बदले की आग के साथ बड़े हुए, तुमने मौत को भी चकमा दिया और दोबारा जिंदगी लेकर तुम यहाँ तक आए। तुम्हारे लिए ये सफर काफी ज्यादा लंबा था, तुमने इस सफर में कई सारे लाइफ एंड डेथ बैटल्स लड़े, मगर अब मैं नहीं चाहती कि तुम्हें मेरी वजह से और जरा सा भी नुकसान हो, क्योंकि मेरी जिंदगी बेशक पूरी हो चुकी है। ये सब कहते हुए हम देखते हैं कि मिस लीमुआन की सोल ज़ाओरू की बॉडी से बाहर आ जाती है। साथ ही साथ वो पीछे की तरफ पलटते हुए कह रही थी, बेशक मेरी जीने की सजा इस बच्ची को नहीं मिलनी चाहिए, ये तो मासूम है। मैं पिछले 19 साल से इस बच्ची को अपनी आंखों के सामने पैदा होकर बड़ी होती हुई देख रही हूँ, और मैंने ये भी देखा कि वांगलिंग तुमने इसे कितने प्यार से पाला। मैं इतनी जरा बेरहम नहीं बन सकती कि मैं इस बच्चे से इसकी जिंदगी छीन लूं। इसलिए वांगलिंग मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना वांगलिंग, अगर मैंने तुम्हें निराश कर दिया हो। ये सब कहते हुए मिस लीमुआन धीरे धीरे से अब बाहर की तरफ आना चाहती थी, जो देखकर तो वांगलिंग भी शौक हो गया। दूसरी तरफ हेवनली मैसेंजर इस मौके को देखकर फौरन से यहाँ अपने आर्टिफैक्ट को रेडी करते हुए दोबारा रीइंकार्नेशन पावर का इस्तेमाल करके मिस लीमुआन की सोल को कैप्चर करना चाहता था, जो देखकर दूसरी तरफ वांगलिंग भी तेजी से मूव करते हुए दोबारा से उस रीइंकार्नेशन पावर को ब्लॉक करने लगा। साथ ही साथ वो पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि मिस लीमुआन प्लीज उस फिजिकल बॉडी में वापस जाओ, तुम्हें वापस जाना होगा। लेकिन मिस लीमुआन वांगलिंग को जवाब देते हुए कहती है कि बस बहुत हुआ वांगलिंग, अब मैं तुम्हारी जिंदगी को और ज्यादा खतरे में नहीं डाल सकती। मैं इस तबाही को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर खत्म कर देने वाली हूँ, जिसके लिए मुझे अपनी सोल को शटर करना होगा। जब कुछ ही नहीं बचेगा तो आखिर ये जंग किस बात की। ये सुनकर तो वांगलिंग को ऐसा लगता है जैसे कि उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। दूसरी तरफ मिस लीमुआन भी काफी ज्यादा इमोशनल थी। वो वांगलिंग से कहती है कि जिंदगी में मुझे तुम्हारा प्यार मिला, तुम्हारा साथ मिला, मुझे अब इस जिंदगी से ज्यादा अफसोस नहीं है। आज इतने अरसे बाद मैं तुम्हें एक बार फिर से देख पाई हूँ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तुम समझ नहीं सकते, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि मेरी मोहब्बत पूरी हो चुकी। अब अगर मेरी जिंदगी मुझसे छीन भी ली जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। ये सब कहती मिस लीमुआन धीरे धीरे से उस प्रोटेक्शन बैरियर के बाहर आने लगी, ताकि वो बाहर आकर अपनी सोल को शटर कर सके। दूसरी तरफ वांगलिंग ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कह रहा था कि नहीं, प्लीज मत करो ऐसा। एक तरफ वांगलिंग चूंकि मिस लीमुआन के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ मिस लीमुआन भी अपनी सोल को उसके लिए शटर कर देने के लिए तैयार हो चुकी थी। वांगलिंग चूंकि इस वक्त बेहद तकलीफ में था, वो यहाँ ऊंची आवाज में चिल्लाते साथ ही यहाँ पे फुल पावर का इस्तेमाल करके हेवनली मैसेंजर को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिसके बाद वो तेजी से खुद मिस लीमुआन की तरफ बढ़ना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि हेवनली मैसेंजर दोबारा से अपने स्पिरिचुअल हैंड्स को बनाते हुए यहाँ मिस लीमुआन की सोल को कैप्चर करने की कोशिश करने वाला था। ये देखकर वांगलिंग उसके सामने आते हुए कहता है कि ये करने की गलती भी मत करना, और ये कहते उसने एक जोरदार
जोरदार पंच के साथ उस स्पिरिचुअल हैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वॉन्गलिंग गुस्से से फौरन अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन की फुल पोटेंशियल पावर एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर तो हेवनली मैसेंजर भी थोड़ा सा दंग रह गया था। वो ये सब देखते हुए कहता है कि आखिर ये लड़का है कौन। हमारे एंशिएंट गॉड्स के पास तो डोमेन पावर होती ही नहीं, मगर इस लड़के के पास एंशिएंट गॉड पावर के साथ साथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन की पावर भी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन डोमेन की पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस हेवनली मैसेंजर्स पर हमले कर रहा था ताकि वो उसे खुद से दूर रख सके। साथ ही साथ हम देखते हैं कि एक बार फिर से वॉन्गलिंग ने यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते खुद की डिवाइन फॉर्म को भी समन करना शुरू कर दिया था, जिसके हाथ में सेलेस्टियल सोर्ड भी थी। मगर पीछे की तरफ मिस लिंगुआन की सोल धीरे धीरे करके शैटर हो रही है, इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ये सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता था। वो फौरन से अपनी कुछ स्पिरिचुअल ड्रैगन्स की पावर को भी उस सोर्ड के अंदर मर्ज कर देता है, जिसके बाद वॉन्गलिंग उस तलवार के सिर्फ एक ही स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते उस हेवनली मैसेंजर पर हमला कर देता है। और ये स्लैश अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो हेवनली मैसेंजर इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, जबकि वो इसे अटैक से टकराते हुए काफी दूर चला जाता है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग तेजी से मूव करते हुए फौरन से यहाँ मिस लिंगुआन के पास आकर उसको गले लगा चुका। बेशक खुद वॉन्गलिंग के आंखों से ये सब देखकर आंसू आ रहे थे, लेकिन वो मिस लिंगुआन के आंसू साफ करता है। दूसरी तरफ मिस लिंगुआन वॉन्गलिंग को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है कि वॉन्गलिंग, मुझसे वादा करो कि मेरे जाने के बाद तुम अपना ख्याल रखोगे। और इसी के साथ हम देखते हैं कि धीरे धीरे मिस लिंगुआन की सोल शैटर होकर गायब हो गई, जो देखकर तो वॉन्गलिंग जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगा और साथ ही साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। दूसरी तरफ मिस लिंगुआन की सोल को शटर होता हुआ देखकर वो हेवनली मैसेंजर भी समझ जाता है कि यहाँ पर उसका काम पूरा हो गया, इसलिए वो फौरन से गायब होकर यहाँ से चला गया। जबकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग इस वक्त इतनी ज्यादा तकलीफ में था कि वो इस तकलीफ को बयान नहीं कर सकता। ये सब बहुत ही ज्यादा इमोशनल था। वॉन्गलिंग आसपास मिस लिंगुआन की सोल के सारे टुकड़े फौरन से अपने हेवनली पल में एब्सॉर्ब कर लेता है, जिस हेवनली पल को वॉन्गलिंग तकलीफ के साथ अपने गले से लगा लेता है। साथ ही साथ वॉन्गलिंग फूट फूट कर रोता जा रहा था। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। वॉन्गलिंग अपनी जगह पर बैठा हुआ था। वॉन्गलिंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि सब कुछ खत्म हो गया। वो हेवनली पल की तरफ देखते हुए कहता है कि कई सदियों के कल्टीवेशन के बाद, खुद को इतना ताकतवर बनाने के बाद, जब ये हाथ मेरे पूरी तरीके से खून से रंग गए, मैंने इतने कत्ल किए, सब कुछ किया यहाँ तक आने के लिए, और फिर भी ये सब किस लिए? मैं सिर्फ इतना भी नहीं कर पाया कि मैं तुम्हें बचाकर तुम्हें खूबसूरत सी जिंदगी दे दूं। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग के दिल में बहुत ही दर्द हो रहा था। वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं वॉन्गलिंग, वो इंसान जो कि हेवन से 2 बार टकरा गया, दोनों बार मैंने हेवन को रोक कर रखा, लेकिन फिर भी क्या हुआ? ऊपर वाली की मर्जी मुझसे जीत गई। जो ऊपर वाला करना चाहता था उसने कर दिखाया। ये सब कहती वॉन्गलिंग जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जैसे कि वो पागल हो चुका हो। साथ ही साथ वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि हेवन, तुम्हारे लिए आखिर ये लोग है क्या? क्या तुम हम सबको खिलौना समझते हो? इसके बाद हम लोगों को यहाँ कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। वॉन्गलिंग की हालत काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। कई दिनों से वॉन्गलिंग बस सिर्फ भटकता ही जा रहा था। साथ ही साथ वो खुद से कह रहा था कि मैंने हेवनली मैसेंजर को हरा दिया, लेकिन मैं खुद ऊपर वाले की मर्जी के खिलाफ हार चुका हूँ। जिंदगी ने मेरे साथ एक भद्दा मजाक किया है। यहाँ पर ये सब कहते हुए जब वॉन्गलिंग पूरी तरीके से टूट चुका था, तो वो खुद से सवाल करता है कि आखिर जिंदगी है क्या? आखिर मौत है क्या? यहाँ पर वॉन्गलिंग जब निराश होकर खुद से ये सब कह रहा था, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 बीस्ट वॉन्गलिंग पर घात लगाकर बैठे हुए थे, ताकि वो फौरन से वॉन्गलिंग पर झपट्टा मार के उसे खा जाए। मगर जब उन दोनों ने वॉन्गलिंग पर झपट्टा मारकर उसे खाने की कोशिश की, तो वॉन्गलिंग सिर्फ एक ही हाथ के इशारे से उन्हें कुचल देता है, जिनका खून जमीन पर बिखर गया। और उस खून में वॉन्गलिंग को मिस लिंगुआन दिखाई दे रही थी। इसके बाद वॉन्गलिंग ने दोबारा से पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया, और वो हंसते हंसते कहता है कि ऊपर वाले की मर्जी, सब कुछ ही तो ऊपर वाले की मर्जी है। वॉन्गलिंग की ये सब कहती है, अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होना भी शुरू हो गई, जिस बारिश का पानी वॉन्गलिंग के फेस पर आकर गिर रहा था। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग थोड़ा सा शांत हो गया। साथ ही वॉन्गलिंग कहता है कि मॉर्टल से गॉड बनने के सफर के दौरान मैंने लाइफ एंड डेथ को अच्छे से समझा। ये कहते हुए वॉन्गलिंग उस पागल आदमी को याद करता है जिसने वॉन्गलिंग को बताया था कि जब आसमान से बारिश गिरती है तो तुम खुद सोचो, ये एक साइकिल है। उस बारिश का जन्म हेवन में हुआ था और उसकी मौत नीचे अर्थ पर हुई। इस लाइफ एंड डेथ अंडरस्टैंडिंग की वजह से वॉन्गलिंग जिंदगी को जिंदगी की तरह देखने लगा और मौत को मौत की तरह। मगर इमोर्टल रेल में जब वॉन्गलिंग की मुलाकात मास्टर ज़ावियर और उनकी इमोर्टल वाइफ से हुई, तो वॉन्गलिंग का नजरिया थोड़ा सा बदल गया। वो थोड़ी और चीजों को भी समझ पाया, जहाँ पर मास्टर ज़ावियर की मौत उनकी बीवी की जिंदगी थी, जबकि दूसरी तरफ उनकी बीवी की जिंदगी यहाँ मास्टर ज़ावियर की मौत थी। वॉन्गलिंग को समझ आ गया कि लाइफ एंड डेथ इतना आसान चीज नहीं है, बल्कि सिर्फ डेथ नहीं और लाइफ नहीं। इसके अंदर और भी कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व है। और अब तो वॉन्गलिंग ने खुद अपनी आंखों के सामने देख लिया कि ऊपर वाले की मर्जी उसकी क्रिएशन में इन्वॉल्व रहती है, कि जब मिस लिंगुआन जिंदा थी तो उसकी बॉडी में मौत पनप रही थी, मगर दूसरी तरफ मरने के बाद भी वो किसी और की बॉडी में जीती रही। ये सब कुछ
बहुत ही सारा कॉम्प्लेक्स है जो कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन वांगलिंग आसमान की तरफ देखते हुए मिस लीमुआन को याद करते हुए कह रहा था कि अब मुझे सब कुछ समझ आ गया। ये कहते हुए वांगलिंग मिस लीमुआन का शुक्रिया अदा कर रहा था और वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कि जिंदगी जिंदगी है और मौत भी एक अलग तरीके से जिंदगी ही है, क्योंकि जहाँ पहले वांगलिंग को लगता था कि बारिश हेवन में जन्म लेकर यहाँ अर्थ पर आकर मर जाती है, तो ऐसा नहीं था। वो बारिश का पानी जमीन पर आकर मरता नहीं बल्कि वो फूलों की शक्ल में जिंदा रहता है। यानी कि तुम लोग उसे दूसरा जन्म भी कह सकते हो, कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती। वांगलिंग इस नई अंडरस्टैंडिंग के साथ मिस लीमुआन का शुक्रिया अदा करता है। साथ ही साथ वांगलिंग को अपने मॉम डैड याद आ गए थे जिनके पास सेंशिएंट सोल नहीं थी, वो कोई कल्टीवेटर नहीं बल्कि मामूली इंसान थे। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग उदासी के साथ ही उन दोनों की सोल्स को बाहर की तरफ निकाल चुका, जहाँ पर वो अपने मॉम डैड की तरफ देखते हुए कहता है कि जब आप दोनों जिंदा थे तो मैं अपने फर्ज को नहीं निभा पाया, लेकिन आप दोनों के मरने के बाद मैं इस बात को लेकर ऑब्सेस्ड हो चुका था कि मैं आप दोनों को दोबारा से जिंदा करूं, लेकिन मैंने कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि आखिर आप दोनों क्या चाहते होंगे। ये सब कहती हम देखते हैं कि वांगलिंग उन दोनों सोल्स को आजाद कर देता है। साथ ही साथ वांगलिंग कह रहा था चूंकि अब आपके बेटे को लाइफ एंड डेथ की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो मैं आप दोनों को आजाद करता हूँ। अब आप दोनों की मर्जी है, आप दोनों चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, मैं और ज्यादा लालची नहीं बनूंगा, मैं जानता हूँ कि आप दोनों हमेशा मेरे साथ रहोगे। ये सुनकर वांगलिंग के पेरेंट्स भी फौरन से वांगलिंग को हक कर चुके, जिसके बाद वांगलिंग उनके साथ गुजारे हुए सारे प्यारे लम्हों को याद करने लगा। बचपन में कैसे प्यार से उन दोनों ने वांगलिंग को बड़ा किया था, ये सारी मेमोरीज वांगलिंग को काफी सारे इमोशनल कर देती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स की सोल धीरे धीरे होकर गायब होते हुए यहाँ से जाने लगी, यानी कि ये दोनों सोल रीइंकार्नेशन साइकिल के लिए जा चुकी है और दोबारा से ये दोनों सोल कहीं न कहीं पर जन्म लेगी। यहाँ पर ये सब करते हुए बेशक वांगलिंग को काफी सारा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द से चिल्ला रहा था, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर वांगलिंग के सामने काफी सारी एनर्जी एक साथ इकट्ठा होने लगी। उसके लाइफ एंड डेथ डोमेन के अंदर भी चेंजेस आने लगे, जिसका लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। साथ ही साथ वांगलिंग के सामने कुछ थंडर एनर्जी भी आ चुकी थी, जिसे पकड़ते हुए वांगलिंग कहता है तो इसका मतलब कि अगर किसी को लाइफ एंड डेथ की फुल अंडरस्टैंडिंग करनी है तो उसे अपने प्यारों को हमेशा हमेशा के लिए खुद से अलग करना होगा। सिर्फ इसी तरीके से वो अपने लाइफ एंड डेथ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के परफेक्शन पर पहुंच सकता है। ये सब कहते हुए वांगलिंग एक बार फिर से हंसने लगा और वो हंसते हुए कहता है कि ये कितना बड़ा कर्ज है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ वांगलिंग मिस लीमुआन के पास हेवनली पल के अंदर आ चुका था और वो मिस लीमुआन से बात करते हुए कह रहा था कि मैंने जारू को वापस से उसकी ट्रू कंट्री भेज दिया, साथ ही साथ मैंने उसके माइंड से तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज भी मिटा दी है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सके। ये सब कहते हुए वांगलिंग फौरन से मिस लीमुआन के पास आकर कहता है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुमने मेरे लिए 300 साल तक इंतजार किया, अब मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जगाने के लिए इंतजार करूंगा, चाहे मुझे जितना मर्जी इंतजार करना पड़े, वो चाहे 1 साल हो, 10 साल, 100 साल या फिर 1000 साल, इवन कि मुझे अगर अपनी पूरी जिंदगी भी लगानी पड़े तो मैं हार नहीं मानूंगा। मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका जरूर ढूंढ लूंगा जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें एक न एक दिन इस नींद से जगा दूं। ये सब कहते हुए वांगलिंग प्यार से मिस लीमुआन के माथे पर किस कर देता है। इसके बाद वो मिस लीमुआन की तरफ से जाते हुए कहता है कि लीमुआन मेरा इंतजार करना। ये सब कहते हुए वांगलिंग अपने हेवनली पल से बाहर आ गया। वैसे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं तो शायद वांगलिंग को पूरे 700 साल लगेंगे ऐसा तरीका ढूंढने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हुए मिस लीमुआन को दोबारा से जिंदा कर पाए, मगर वहाँ तक पहुँचने के लिए वांगलिंग को ताकतवर होना होगा। इसलिए वांगलिंग यहाँ पर खुद से कह रहा था कि आज के दिन से मैं खुद को ताकतवर करने के रास्ते पर लगा रहा हूँ ताकि अगली बार अगर ऐसी सिचुएशन आए तो मेरे पास इतनी ताकत हो कि मैं अपने प्यारों को प्रोटेक्ट कर सकूं। ये कहते हुए वांगलिंग ने फौरन से वहाँ पर मौजूद एक टेलीपोर्टेशन अरे को एक्टिवेट कर दिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वापस से सुजाकू प्लेनेट जाना चाहता था क्योंकि वांगलिंग अभी अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन से बस थोड़ा सा ही दूर है। वांगलिंग सुजाकू प्लेनेट पे वापस जाकर अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहता था ताकि वो मास्टर सीटू नान को भी नींद से जगा सके। और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।